वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS PCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं या कोट्स लिखते हैं या फिर आपकी जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी पेपर 1 में सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ऐसे राइटिंग होती है, जैसे एसएससी हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, तो सब में ये काम आएंगे। महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक न एक ऐसे आता ही आता है। तो इसके लिए मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लेकर आई हूँ, तो आपके आंसर राइटिंग को ये बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियोस देख लीजिए। पहला है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बहुत ही अच्छा कोट है, और अगर आप इसको अपने आंसर राइटिंग में सम्मिलित करते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये एक हमारे प्राचीन वेदों से लिया गया है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इफेक्ट डालता है। पहला तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के कोट्स के बारे में। कुछ फेमस पर्सनालिटी, उन्होंने क्या कहा है महिलाओं के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है, विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर और कोई उपकरण नहीं हो सकता, कोफी अन्नान। नेक्स्ट, स्त्री एक टी बैग की तरह होती है, जब तक आप उसे गर्म पानी में न डालें पता ही नहीं चलता कि वह कितनी सशक्त है। ये किसने कहा? ये कहा है एलियनोर ने। उसके बाद, रूजवेल्ट में मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ। ये बताया था B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? रूजवेल्ट में मैं किसी समुदाय की प्रगति का मापन उस समुदाय की स्त्रियों की प्रगति के स्तर के आधार पर करता हूँ। नेक्स्ट, जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। विक्रम यंग। ये अगर आप महिलाओं के शिक्षा के ऊपर आता है तो ये वाला कोट्स आप जरूर इसे यूज कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स है। नेक्स्ट इसमें है, पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता, जिससे प्रकृति में उसने संपन्न किया है, महात्मा गांधी। एक बार फिर से, पुरुष स्वार्थहीन सेवा की भावना में कभी भी महिलाओं के समान नहीं हो सकता, जिससे प्रकृति ने उसे संपन्न किया है। उसके बाद, इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध है कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करते। ये बोला है अमृत सेन ने। जहां पर ये इस तरीके का महिला मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर पर आता है, तो ये कोट्स आप बिल्कुल यूज कीजिएगा। इस बात के महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध है कि महिलाओं की शिक्षा तथा साक्षरता बच्चों की मृत्यु दरों को कम करती है। नेक्स्ट, देखिए, कुछ छोटे छोटे से स्टोरीज हैं जो इनके माध्यम से आप इनके कंक्लूजन को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला इसमें है, देखिए, 1 जून 2018 समाचार पत्र द हिंदू ने भारत द्वारा निर्मित पाल नौका INSV तरणी से संपूर्ण विश्व का परिक्रमण करने वाली समस्त महिला चालक दल की सफलता का विशेष वर्णन किया था। उसी समाचार पत्र में महिला सशक्तिकरण की विरोधाभास पूर्ण स्थिति का प्रकाश डालते हुए एक कठुआ में एक लड़की के बलात्कार की रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया गया था। तो ये बहुत ही हार्ट टचिंग है। आप इसको थोड़ा सा अगर बैठ के गंभीरता से सोचेंगे तो आप देखेंगे एक ही समाचार पत्र में जहां पर एक महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी गाथाएं गाई जा रही हैं, उसी समाचार पत्र में आपको ये बताया जा रहा है कि कठुआ में एक छोटी सी लड़की के साथ में किस तरीके से, किस बेरहमी से बलात्कार हुआ, जहां पर किसी ने, कोई भी शासन प्रशासन ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी बारे में। एक कहानी 1950 के दशक के अंधकारमय दिनों की याद दिलाती है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत निष्कृष्टम भेदभाव का सामना कर रहे थे। वह रोजा पाल्स नाम की एक अश्वेत महिला ही थी जिसने ऐसे समय में एक अल्पनीय साहस का परिचय दिया। वह अलबामा के मोंटेगोरी में बस में सवार हुई। उस दिन शहर की बसों में सीटों के पृथक्करण पर स्वेच्छा न्यायालय के प्रतिबंध से बस परिवहन प्रभावित हुआ था।
जब अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया तो उस दिन केवल चिल्लाहट, सीटी और तालियों की ही आवाज सुनी जा सकती थी, परंतु इस सब के पीछे एक दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी थी। यह कहानी एक भारतीय वैज्ञानिक एवं अग्नि 4 मिसाइल परियोजना की निदेशक टेसी थॉमस की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक अमेरिकी शिक्षक हेलन केलर स्त्रियों की क्षमता एवं शक्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने अपने नेत्रहीन और बधिर होने के दुर्भाग्य पर विजय प्राप्त की तथा 20वीं शताब्दी की अग्रणी मानवतावादियों तथा अमेरिका सिविल लिबर्टीज यूनियन की संस्थापकों में से एक है। ये तो कुछ एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कहानियां हैं। अब हमारे धर्मशास्त्र स्त्रियों के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला, ऋग्वेद कहता है किसी पदार्थ के समान आदर्श होने के कारण पति पत्नी और पति प्रत्येक संबंध समान होते हैं, इसीलिए दोनों को सभी धार्मिक एवं लौकिक कार्यों में संयुक्त एवं समान रूप से भाग लेना चाहिए। उपनिषद भी स्पष्ट रूप से घोषणा करते कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर वैदिक युग के उदय के साथ ही वैदिक युग की महिलाओं की स्थिति में पतन प्रारंभ हो गया। क्रमशः समाज में लिंग समानता बढ़ती चली गई। इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक बुराई एक श्रृंखला को जन्म दिया था, यथा बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर इत्यादि। इन सब के बावजूद सफल महिलाओं के भी अनेक उदाहरण मौजूद थे, जैसे लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, अहिल्याबाई होलकर इत्यादि। भारतीय पुनर्जागरण ब्रिटिश शासन के दौरान राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों के प्रयत्नों तथा समानता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण प्रारंभ हुआ। इसके फलस्वरूप सती प्रथा के उन्मूलन, विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित विविध कानून अस्तित्व में आए। उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण का अगला चरण महात्मा गांधी के उदय के साथ आरंभ हुआ। महात्मा गांधी के अनुसार भारत के स्वाधीनता संघर्ष में महिलाएं महत्वपूर्ण अहिंसात्मक भूमिका निभा सकती हैं। सरोजनी नायडू, अरुणा आशफ अली, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, सुचेतला कृपलानी, उषा मेहता इत्यादि महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बहुत ही अच्छे कोट्स हैं, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे बेहतर ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। कुछ विरोधाभास, पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत वह भूमि है जहां महिलाओं की देवी के रूप में पूजा होती है, उन्हें एक पवित्र दर्जा दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। सबरीमाल मुद्दा में ये कहा गया था। उसके बाद महिलाओं को समाज में गृह निर्माता तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक देखभालकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि नर्स की नौकरी अधिकतर महिलाओं को दी जाती है। दूसरी ओर जब महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की बात आती है तो उनकी उपेक्षा की जाती है। उसके बाद शिक्षा में, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विगत वर्षों में यह देखा गया है कि सीबीएसई की परीक्षाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक है, परंतु एक परिवार में लड़के की तुलना में लड़की की शिक्षा पर व्यय करने का संदर्भ में अभी भी भेदभाव किया जाता है। अब आइए कुछ और कोट्स देखते हैं। जैसे कि पहला है, नर से भारी नारी, महिलाएं हैं तो दुनियाएं हैं, मर्दों की तरह क्यों ना जिए हम। हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी स्वरूप में की गई है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितना खूबसूरत कोट है अगर आप इसको यूज करना चाहें। हमारी संस्कृति में जो कुछ भी सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, उसकी कल्पना नारी रूप में की गई है। कोई भी देश व समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक नारियां उपेक्षित, शोषित और पिछड़ी रहेंगी। नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी से ही घर पूरा है। अगर महिलाएं सशक्त नहीं हैं तो उन्हें जीवन में सुरक्षा और संरक्षण का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, कोई भी देश व समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वहां की नारियां पिछड़ी रहेंगी और शोषित रहेंगी। ठीक है, ये हो चुका है। अब अगर महिलाएं सशक्त नहीं है तो उन्हें जीवन में सुरक्षा, संरक्षण का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता।
नेक्स्ट इसमें दिया है, औरत को बस इंसान रहने दीजिए, उसके साथ इंसानों सरीखा सलूक कीजिए, इतना ही चाहिए इन्हें। नेक्स्ट इसमें लिखा है, पुरुष बुरे नहीं है, औरत को नुकसान पहुंचाने वाली सोच बुरी है, इस सोच के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। नेक्स्ट, हर पल हर समय खुद को महत्वपूर्ण समझें, ये महिलाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर पल हर समय खुद को महत्वपूर्ण समझें। औरत का जितना सम्मान होगा दुनिया उतनी खूबसूरत होगी, औरत का जितना सम्मान होगा दुनिया उतनी खूबसूरत होगी। महिलाओं को अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। स्वास्थ्य समाज के लिए महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से निरोग होना बहुत जरूरी है। देश का विकास महिलाओं से जुड़ा है। नेक्स्ट, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहें नारी को बेचारी। नेक्स्ट, कभी बेटी कभी बहू और कभी माँ, सबके ही सुख दुख को सहकर अपने सब फर्ज निभाती, तभी तो नारी कहलाती। कभी बेटी कभी बहू कभी माँ, सबके ही दुख सुख को सहकर अपने फर्ज निभाती, तभी तो नारी कहलाती। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई केलकर का है, स्त्री एक प्रेरक शक्ति है, वह चेतना युक्त शक्ति है जो व्यक्ति के रूप में राष्ट्र की चेतना बनती है। राष्ट्र की यही चेतना आज सुप्त पड़ी है, इसीलिए पुरुषों के पराक्रम का पवित्र प्रभाव समाज पर नहीं रहा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, आज बालिकाओं को पशुता के विरुद्ध लड़ने वाली वीरांगनाएं, समाज की अग्रदूतियां और संसार को हिलाने वाली देवियां बनना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार, आज बालिकाओं को पशुता के विरुद्ध लड़ने वाली वीरांगनाएं, समाज की अग्रदूतियां और संसार को हिलाने वाली देवियां बनना है। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू ने कहा है, महिला द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा के उचित मूल्यों का सही हस्तांतरण किया जा सकेगा। महिला द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा का उचित मूल्यों का सही हस्तांतरण किया जा सकेगा। नेक्स्ट, लज्जाराम तोमर ने कहा है, धर्मपरायण, कर्मशील, कर्तव्यशील भारतीय नारी ही आदर्श पत्नी, आदर्श माता, परिवार एवं समाज की संरक्षणा बन सकती है। नेक्स्ट, कोठारी आयोग एक कोठारी कमीशन बनाया गया था शिक्षा के ऊपर। उसमें क्या कहा गया था, शिक्षा के द्वारा ही बालिकाओं में सामाजिक राष्ट्रीय भाव निर्माण करने के साथ साथ नैतिक आध्यात्मिक भाव संपुष्ट करना, सहनशील, सार्वजनिक हित का ध्यान, स्वशासन, आत्म साक्षात्कार, नेतृत्व शक्ति का विकास, वैज्ञानिक मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुप्रथाओं का प्रतिकार करने की क्षमता का निर्माण करना है। उसके बाद महादेवी वर्मा ने क्या कहा है, भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की रक्षा भारतीय नारी ने अनोखे ढंग से सर्वदा की है, आगे भी रक्षिका रहेंगी। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां देवता निवास नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक पुरुष चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, वह बिना नारी के अधूरा ही है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण देश का अंतःकरण, देश के लिए गौरव की बात, महिला सशक्तिकरण हो शुरुआत। चलो करें एक नई शुरुआत, महिला सशक्तिकरण है गौरव की बात। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर करो, हर मुश्किल से उन्हें दूर करो। महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं। कुछ विरोधाभास है यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, परिवार में महिलाओं को देखभाल, प्रबंधन, पालन पोषण, शिक्षा आदि संबंध स्तर पर पति, विस्तृत परिवार तथा वित्तीय प्रबंधन, बचत, बाल लाभ योग्यताओं के रूप में देखा जा सकता है, जबकि कर्म स्तर पर उन्हें निरंतर ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, एक और वित्तीय लाभों हेतु महिलाओं के नाम पर संपत्तियों को पंजीकृत किया जाता है या खरीदा जाता है, जबकि दूसरी ओर महिलाओं को इन लाभों से वंचित किया जाता है। बहुत ही हार्ट टचिंग है आप देखें तो। देखिए, वर्ष 2008 के भारत के उत्तर वैश्विक वित्तीय संकट में आर्थिक पुनर्प्राप्ति महिला अध्यक्षता वाले बैंकों के नेतृत्व में हुई थी। एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा, भारतीय स्टेट बैंक की अरुंधति भट्टाचार्य। हालांकि नेतृत्व वाले पदों हेतु महिलाओं के लिए अस्वीकृति अभी भी निरंतर जारी है। विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2015 के अनुसार सार्वजनिक रूप से
व्यापार करने वाली महिला कंपनियों के बोर्ड में केवल 7% ही स्थान महिलाओं के लिए गठित किए गए हैं। यद्यपि भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं के पास विशाल फैन फॉलोइंग, स्टारडम तथा अधिक संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने हेतु उनका प्रयोग किया जाता है, परंतु उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत ही कम भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और विरोधाभास देखने को मिलता है। अभिनेत्रियां आकर्षण का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों हेतु प्रचार अभियानों की सक्रिय सदस्य होती है, किंतु फिर भी जब टिकट आवंटन तथा सत्ता में पद की बात आती है तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट, महिलाओं ने अनेक पथ प्रदर्शक पहलों का नेतृत्व किया है तथा अनुकरणीय साहस का परिचय दिया है, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल IAS, किरण बद्दी IPS। हालांकि सरकार में कार्यकारी पदों में विशेष रूप से उच्च स्तर पर उनकी संख्या प्रतिशत निराशाजनक बनी हुई है। नेक्स्ट इसमें दिया है, पंचायती राज स्तर में महिलाओं हेतु स्थानों के 33% आरक्षण में संवैधानिक आदेश के होने के बावजूद भी ये पद अभी भी उनके पतियों द्वारा सरपंच पति के रूप में प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है, भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है। 545 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं की सदस्यता 11.8%, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में इनकी संख्या 11% है। महिलाओं की संख्या राज्य विधानसभा में सदस्यों में केवल 9% तथा राज्य परिषद सदस्यों में 5% है। मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी जैसे राज्यों में महिला विधायक ही नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष बलों के अंतर्गत महिलाओं की संख्या केवल 7.28% ही है। IPU अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एवं UN वुमेन के द्वारा प्रकाशित वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 नामक रिपोर्ट के अनुसार सरकार तथा संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भारत को विश्व में 148वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं इसमें कृषि का स्त्रीकरण या फेमिनाइजेशन। विगत कुछ दशकों में महिलाओं ने कृषि उत्पादन में अपनी भागीदारी को विस्तारित एवं मजबूत किया है, जिसके साथ ही साथ इनका घरेलू जीवन उत्तरदायित्व में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा इन्होंने वाणिज्यिक कृषि में आर्थिक अवसरों को भी अपने अनुकूल किया है। इस प्रवृत्ति को कृषि का स्त्रीकरण कहा जाता है। ग्रामीण भारत में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर महिलाओं का प्रतिशत सबसे उच्च है, यह लगभग 84% तथा महिला कृषकों की संख्या 33% तथा लगभग 47% महिलाएं कृषि श्रमिक हैं। अब इनके कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि यद्यपि कृषि उत्पादन में महिलाओं का कार्य समय में वृद्धि हुई है, परंतु वही घर के भीतर पुनरुत्पादक कार्य के संबंध में श्रम के लिंग विभाजन में न्यून परिवर्तन आया है। पुरुष पुनरुत्पादन तथा घरेलू कार्यों को करने के इच्छुक नहीं होते हैं, भले ही महिला को कृषि और गैर कृषि उत्पादक गतिविधियों में अपनी भागीदारी में वृद्धि करना पड़े। उत्पादन संसाधनों एवं बाजारों तक भी इनकी पहुंच भिन्न भिन्न है। तो ये महिला सशक्तिकरण, महिला सामाजिकरण से लेकर बहुत ही अच्छे कोट्स हैं और इसमें कुछ मैंने इसके विरोधाभास भी यहाँ पर शामिल किए हैं। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनना है और अपने आंसर राइटिंग में कोट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।